हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट। तो लास्ट वीडियो में हमने इसके सारे फॉर्मूले देख लिए थे। इक्विवेलेंट वेट हमारा क्या होता है? ये होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई एन। एन यहाँ पे क्या है? तो ये डिपेंड करता है कि आपको किस चीज़ का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। अगर कोई आपको एलिमेंट दिया हुआ है तो वहाँ पर एन की वैल्यू होती है जो आपकी वैलेंसी है। अगर कहीं पे आयंस की बात हो रही है तो जो नंबर ऑफ आयंस दिए हुए हैं उसको हम n की जगह रखेंगे। अगर कहीं पर किसी कंपाउंड की बात हो रही है तो जो भी टोटल नंबर ऑफ कटायंस या टोटल नंबर ऑफ अनायंस की वैल्यू होगी वो हो जाएगी वैल्यू आपकी n की। एग्जाम्पल आप देखिए, आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले NaCl के लिए हमें निकालना है, ठीक है। तो NaCl जो होता है आपका, ये किस में ब्रेक होता है? Na प्लस Cl माइनस में, ठीक है। तो सबसे पहले NaCl का हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालना होगा। मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा Na का? NaCl के लिए हम यहाँ निकाल रहे हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये? 23 प्लस Cl का 35.5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये? 58.5। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 58.5 डिवाइडेड बाई n। n की वैल्यू क्या लेंगे हम? तो यहाँ पर देखिए, या तो हमें अब लेना होगा टोटल नंबर ऑफ कटायंस की वैल्यू या अनायंस की। तो क्या है यहाँ पे? प्लस, यहाँ पे माइनस क्या है? 1 है, ठीक है। 2 3 कुछ नहीं है, प्लस और माइनस जब लिखा है इट मीन्स 1 है वैल्यू। तो आप चाहे इसकी वैल्यू ले लीजिए या इसकी, 1 ही लेंगे आप। तो यहाँ आपने लिखा 58.5 अपॉन 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये? 58.5। तो ये वैल्यू है आपकी इक्विवेलेंट वेट है। ये किसके लिए? NaCl कंपाउंड के लिए। नेक्स्ट देखते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ये किस में ब्रेक होगा? H प्लस और SO4 पे 2 माइनस। बैलेंस कर लेते हैं, 2H प्लस। अब यहाँ पर देखिए, आपको निकालना है इक्विवेलेंट वेट। तो सबसे पहले हमें इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना होगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा H2SO4 के लिए? यहाँ निकाल के देख लेते हैं। H2SO4 2 इंटू 1 2। ये निकालना तो सबको आता होगा ना मॉलिक्यूलर वेट। हाइड्रोजन के 2 एटम है इसलिए लिखा 2 इंटू हाइड्रोजन का आपका जो वेट होता है एटॉमिक वेट वो कितना होता है? 1 प्लस सल्फर का 1 एटम है तो 1 इंटू सल्फर का जो आपका एटॉमिक वेट है कितना होता है? 32 प्लस ऑक्सीजन के 4 एटम हैं तो लिखा 4 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 16, ठीक है। क्या हो जाएगा? 2 प्लस 32 प्लस 64 ऐड कर लेते हैं सबको हम लोग। क्या हो जाएगा यहाँ पर? 8 और ये हो जाएगा 9। इट मीन्स 98 है इसका मॉलिक्यूलर वेट। तो क्या लिख लेंगे? 98 डिवाइडेड बाई, अभी मैंने क्या बताया था, अगर कोई कंपाउंड है तो क्या लेते हैं? टोटल नंबर ऑफ कटायंस और टोटल नंबर ऑफ अनायंस। तो यहाँ पे देखिए कितना है चार्ज? 2 है। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, क्योंकि H पे प्लस चार्ज है और कितने H है? 2 है। इट मीन्स 2 चार्ज है यहाँ पे भी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 98 अपॉन 2 डिवाइड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा? 49 40। तो यहाँ पे हो गया ये 40 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे चार्ज आपका 1 है तो 40 को हम 1 से डिवाइड करेंगे। इट मीन्स 40 हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट वेट NaOH का। नेक्स्ट देखते हैं Al प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ पे आयंस की बात हो रही है तो कैसे निकालेंगे? एल्यूमिनियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 27 होता है, ठीक है। 27 डिवाइडेड बाई, अब आयंस की कंडीशन में क्या होता है? नंबर ऑफ आयंस जो आपके दिए होते हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं। कितना है? प्लस 3 है ना, तो क्या करेंगे? 3 से डिवाइड कर देंगे। कितना आ जाएगा? 9। इक्विवेलेंट वेट एल्यूमिनियम का क्या हो गया? 9 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं Cl माइनस। क्लोरीन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 35.5 डिवाइडेड बाई, कितना चार्ज है इस पे? 1, तो 1 से हमने डिवाइड किया, कितना आ गया? 35.5। नेक्स्ट देखते हैं SO4 पे -2 चार्ज दे रखा है, ठीक है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले SO4 का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे, ठीक है। SO4 सल्फर का 1 एटम है तो क्या लिख लेंगे यहाँ पे? 32 प्लस 4 इंटू 16 कितना हो गया? 32 प्लस 64 क्या आ जाएगा? 96। 96 को डिवाइड करेंगे किससे? 2 से, क्योंकि यहाँ पे -2 दिया हुआ है, ठीक है।
तो 2 से हमने डिवाइड कर दिया, कितना आ जाएगा 48। तो 48 हो गया इसका इक्विवेलेंट वेट। नेक्स्ट देखते हैं H3PO4 के लिए। तो ये किस में ब्रेक होगा, H प्लस में, और PO4 किस में ब्रेक होगा, -3 में। ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं। अब यहाँ पे पहले H3PO4 का भी मॉलिक्यूलर वेट हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, H3PO4 3 × 1 प्लस फॉस्फोरस का एक एटम है, तो 1 × 31 प्लस 4 × 16। ठीक है, क्या हो जाएगा 3 प्लस 31 प्लस 64, कितना हो जाएगा 98। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी 98 को डिवाइड करेंगे किससे, कितना यहाँ पर चार्ज है 3, -3 यहाँ पे +3, तो 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 32.6। तो 32.6 आपका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा किसके लिए, H3PO4 के लिए। तो इसी तरीके से एग्जाम में आपके कोई सा भी क्वेश्चन आए, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको चेक करना है कि क्या है ये, वेदर इट इज एलिमेंट और आयंस और कंपाउंड, जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला पता है, n की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग आप रखिए, मॉलिक्यूलर वेट निकालिए, देन n की वैल्यू पुट कीजिए, डिवाइड कीजिए, और आप इक्विवेलेंट वेट इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।